नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अभिनव कुमार है और मैं एक प्रशिक्षित डर्मेटोलॉजिस्ट हूं और एक क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूं। आज मैं एक ऐसी टॉपिक के बारे में बात करूंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां और कन्फ्यूजन बहुत सारे पेशेंट्स को होती है। इस बीमारी का नाम है विटिलिगो यानी सफ़ेद दाग। तो आज हम इससे रिलेटेड एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि सफ़ेद दाग के क्योर के लिए इस्तेमाल होती है। इसका नाम है विटिलिगो सर्जरी, यानी सर्जरी का उपयोग करके अपने स्किन में उसका रंग लाना। सो क्या ये सर्जरी हर पेशेंट्स में हो सकती है? इसके लिए क्या कंडीशन है? कौन सी टेक्निक इस सर्जरी की सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है? कौन सी टेक्निक को कहाँ अपनाना चाहिए और कौन सी टेक्निक को कहाँ अपनाना नहीं चाहिए? आज हम इन सारी चीज़ों के ऊपर इस पर बात करेंगे और बहुत सारी जो भ्रांतियाँ हैं, जो कन्फ्यूजन है या लोग जो समझते हैं कि इसको कराने से शायद कोई दिक्कत होती है, उन सब चीज़ों के बारे में भी आज हम इस पर चर्चा करेंगे। विटिलिगो सर्जरी उन पेशेंट्स में हो सकता है जिनका विटिलिगो यानी सफेद दाग 1 साल से रुका हुआ है। यानी अगर किसी को सफेद दाग फेस पे है और 1 साल तक उसके शरीर के किसी भी अंग में कोई नया सफेद दाग नहीं आया है, या जो सफेद दाग उसके फेस पे है या कहीं पर भी है उसकी साइज बड़ी नहीं हुई है, वो जो उनकी साइज है वो बिना दवाइयों के रुकी हुई है, तो हम किस पेशेंट पे विटिलिगो सर्जरी कर सकते हैं? तो हम उन पेशेंट पे विटिलिगो सर्जरी कर सकते हैं जिनका विटिलिगो स्टेबल है। स्टेबिलिटी जो वर्ड है, इसका एक क्राइटेरिया होता है। वो क्राइटेरिया ये है कि 1 साल तक आपकी सफेद दाग बड़ी ना हो, यानी उसका साइज सेम रहा हो और शरीर के किसी भी अंग में सफेद दाग और नहीं आया। इंपॉर्टेंट ये है कि पेशेंट बिना किसी दवाई के उनका सफेद दाग कंट्रोल रहा हो। तो अगर उसी भी पेशेंट की सर्जरी हो सकती है जो बिना दवाइयों के 1 साल तक जिनके सफेद दाग में कोई इंक्रीज या कोई उनकी सफेद दाग बढ़ा नहीं हो या उनके नए सफेद दाग नहीं बने हो। एक और पॉइंट है कि हम सर्जरी क्या हर पेशेंट की करनी चाहिए जिनको सफेद दाग हो गया है? नहीं, हमें उन पेशेंट्स में सर्जरी करनी चाहिए जिसमें दवाइयों के द्वारा रंग लाना पॉसिबल नहीं है या पेशेंट ने सालों साल दवा लगाई है और उसके बाद भी उसमें रंग नहीं आ रहा है। तो ऐसे केस में सफेद दाग की सर्जरी एक बहुत ही सक्सेसफुल टेक्निक है जिसके द्वारा हम रंग को वापस ला सकते हैं। तो आज हम इन टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जिसके द्वारा सफेद दाग में रंग लाया जा सकता है। तो सर्जरी की वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्निक है, उसको हम आज 1 बाय 1 जानेंगे। तो सबसे जो आज लेटेस्ट टेक्निक है हम उसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे, वो है यानी नॉन कल्चर्ड मेलानोसाइट ट्रांसफर। तो इस टेक्निक में बेसिकली एक स्किन को लिया जाता है किसी पर्टिकुलर एरिया से, स्पेसिफिकली वो थाई से लिया जाता है और उस स्किन को फिर केमिकल में डिसॉल्व किया जाता है, जो केमिकल का नाम है ट्रिप्सिन, और उस केमिकल में डिसॉल्व करके फिर उसको सेपरेट, उसकी कोशिका को सेपरेट किया जाता है, फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करके जो एरिया है दूसरे सफेद दाग का उस एरिया में उसको लगाया जाता है। और इसको लगाने का एक पर्टिकुलर टेक्निक है और इससे हमें फायदा ये होता है कि उसके 3 to 4 टाइम्स उस एरिया को कवर कर सकते हैं। यानी अगर हमारा सफेद दाग 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हमें 2 से 3 सेंटीमीटर स्क्वायर के स्किन से ही वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया कवर किया जा सकता है। तो हम कम स्किन से ज्यादा एरिया कवर कर सकते हैं। दूसरा इस टेक्निक का बेनिफिट ये है कि ऐसे एरिया जहां पे रंग बिल्कुल भी नॉर्मल सर्जरी टेक्निक या ओल्डर सर्जरी टेक्निक से नहीं आती है, तो वहां पे भी हम इस रंग को लाया जा सकता है। बहुत लोगों को सफेद दाग एल्बोज में होता है, घुटनों के क्यूबिकल में होता है, तो वहां पे भी इस टेक्निक के द्वारा रंग को लाया जा सकता है। तो इस टेक्निक का नाम है नॉन कल्चर मेलानोसाइट ट्रांसफर और इसमें हम स्किन को डिसॉल्व करके वैसी जगह लगाते हैं जहां पे हमारा रंग प्रेजेंट नहीं है। दूसरी टेक्निक का नाम है पंच ग्राफ्टिंग। ये जो पंच ग्राफ्टिंग है, इसमें बेसिकली पंच के फॉर्म में, यानी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं पंचिंग डिवाइस, उसके थ्रू ऐसे एरिया से स्किन ली जा सकती है जो कि कॉस्मेटिकली इंपॉर्टेंट नहीं है और वो छोटे छोटे टुकड़ों में ली जाती है। उन पंचेस को वहां से निकाला जाता है और निकाल के ऐसी जगह लगाया जाता है जहां पे हमें कलर चाहिए। तो यूजुअली जो पंच ग्राफ्टिंग टेक्निक है वो छोटे एरिया के लिए यूज होती है और ऐसे एरियाज में यूज होती है जहां पे स्किन को अपग्रेड करना, यानी स्किन मोटी होती है और वहां पे एक नॉर्मल टेक्निक से या इस जो प्रीवियस टेक्निक जो मैंने बताई नॉन CMT, उनसे स्किन लाना पॉसिबल नहीं है। तो यूजुअली पंच ग्राफ्टिंग लिप्स के लिए यूज होता है, निपल्स के अराउंड यूज होता है, फिंगर टिप्स के लिए यूज होता है, क्योंकि यहाँ की स्किन थिक होती है और यहाँ पे स्किन को अपग्रेड करना या रगड़ के डिसॉल्व स्किन को फैलाना मुश्किल है। लिप्स में इसलिए यूज होता है कि लिप्स एक मोबाइल साइट है और वहां पे डिसॉल्व और सोल्यूशन हम रखेंगे तो वो हम पॉसिबल नहीं है, तो उसमें हमें टिश्यू के फॉर्म में स्किन को रखना पड़ता है। तो ये चीज है। तीसरे टेक्निक का नाम है
सक्शन ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग। तो सक्शन ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है कि जिस एरिया से हमें स्किन लेना है उसमें हम एक नेगेटिव प्रेशर के थ्रू हम सिरिंजेस को रखते हैं। जब हम उन सिरिंजेस को वहां रखते हैं तो वहां पे ब्लिस्टर बन जाता है और ब्लिस्टर को फिर वो और हमारा एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में सेपरेशन हो जाता है और उन ब्लिस्टर को हम अलग कर लेते हैं, हम दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर देते हैं। इस टेक्निक का फ़ायदा ये है कि हमारा स्किन का जो क्वालिटी है, जो थिकनेस है, वो बहुत अच्छा आता है। पर इसमें हम एक नुकसान ये है कि हमें बहुत ज़्यादा एरिया को कवर नहीं कर सकते। जितना हमारा ब्लिस्टर बना है उतना ही एरिया सफ़ेद दाग का कवर हो सकता है। सो इसमें जो ग्राफ्ट निकला है और जो एरिया कवर कर रहे हैं वो दोनों के बीच का रेशियो 1:1 है। और ये टेक्निक किसी भी जगह के लिए यूज़ हो सकती है, चाहे वो फेस के लिए हो, चाहे छोटे एरिया जैसे पाँव के लिए हो, नीज के लिए हो। पर ये ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग एक मोबाइल एरिया के लिए यूजुअली हम नहीं करते हैं, क्योंकि मोबाइल एरिया में ग्राफ्ट रिजेक्ट होने का डर है मूवमेंट के लिए, जैसे नीज के लिए, एल्बोज के लिए। और चौथी टेक्निक का नाम है स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्टिंग। तो स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया को, एक थिन लेयर ऑफ स्किन को ब्लेड के द्वारा निकाला जाता है, फिर उस ब्लेड के द्वारा स्किन को निकाल कर दूसरे एरिया में ट्रांसफर किया जाता है, जहां पे हम उसे पहले अपग्रेड करते हैं और उसको वहां ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये 4 टेक्निक है और इन चारों टेक्निक को अलग अलग एरियाज, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें सर्जरी करते हैं और इससे काफी अच्छा रंग आता है। जो सबसे लेटेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है वो है नॉन कल्चर मेलानोसाइट ट्रांसफर, जिसके थ्रू हम लार्ज एरिया को कवर कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट का बहुत बड़ा एरिया सफेद है, ऐसे पेशेंट्स को बेहोश करके भी सर्जरी किया जा सकता है और ताकि लार्ज एरिया कवर किया जा सके। अब दूसरे पार्ट ऑफ वीडियो में हम एक ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जो कि मिथ्स हैं विटिलिगो सर्जरी के बारे में।